दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएल बैंक के अपेक्स कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है रिसेंटली आरबीएल बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था और ये जो क्रेडिट कार्ड है कैशबैक क्रेडिट कार्ड, यानी कि इस कार्ड से जो भी आप खर्चा करेंगे उसके बदले में कैशबैक आपको मिलने वाला है। और आज की वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के बेनिफिट्स, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है वैसे तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, बट इस कार्ड की जब आप कंप्लीट जानकारी लेंगे तब आपको पता लगेगा क्या ये क्रेडिट कार्ड वास्तव में लेना चाहिए या फिर बिल्कुल ही बेकार है। सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1700 रुपये से ज़्यादा का आपको वेलकम वाउचर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको स्ट्रीम, डाइनिंग और फ्लाई का वाउचर आपको मिलेगा। यानी कि ये कब मिलेगा, जब आपको जैसे ये कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस कार्ड से आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और इस कार्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा। उसके अंदर इस कार्ड का मेंबरशिप फीस ऐड होके आएगा जिसको आपको पे करना होगा, यानी कि फर्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल को आपको पे करना होगा। तो उसके बाद आपको 1700 रुपये से ज़्यादा का आपको वेलकम गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। और ये जो वाउचर होगा ये क्या क्या मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको एक स्विगी वन की 3 महीने की आपको मेंबरशिप आपको मिलने वाली है। यानी कि स्विगी वन की जो मेंबरशिप होगी 299 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको इक्सिगो का वाउचर मिलने वाला है जिसको आप फ्लाइट, होटल के लिए आप यूज कर सकते हैं। 599 रुपीज़ का आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा आपको OTT प्ले का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है जिसमें आपको 3 महीने तक का OTT प्लेटफॉर्म का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि ये आपको 3 जो वेलकम बेनिफिट होगा ये आपको कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे करने पर और फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको अनलिमिटेड 2% का कैशबैक मिल जाता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी आप फ्लाइट बुकिंग करते हैं या फिर होटल बुकिंग करते हैं या फिर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं या फिर आप वाउचर परचेस करते हैं तो उस पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। बट ये परचेस आपको कहाँ से करना है, आरबीएल बैंक का रिवार्ड पोर्टल है उसके थ्रू ही आपको परचेसिंग करना होगा। यानी कि चाहे आपको फ्लाइट बुकिंग करना हो या फिर होटल बुकिंग करना हो या शॉपिंग करना या फिर आपको कोई भी वाउचर परचेस करना हो तो इस पोर्टल से आप करेंगे तभी आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हैं चाहे वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है तो उस पे आपको 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और ये जो 1% का कैशबैक मिलेगा इस पे भी एक कैप रहेगी। पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक का कैशबैक आप ले सकते हैं। यानी कि पर बिलिंग मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो कैशबैक मिलेगा ये आपको रिवार्ड पॉइंट के फॉर्म में आपको मिलने वाला है, तो इनको आपको रिडीम करना होगा। यानी कि रिडीम करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है आरबीएल रिवार्ड्स की वेबसाइट है इसके थ्रू आपको रिडीम करना होगा। और रिडीम करने के बाद आपको जो 1 रिवार्ड पॉइंट्स होगा उसको 1 रुपये की आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो ये जो क्रेडिट होगा ये आपका जो आरबीएल बैंक का सेविंग्स अकाउंट होगा उसके अंदर ही क्रेडिट होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास आरबीएल बैंक का सेविंग अकाउंट नहीं है तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका कैशबैक का जो बेनिफिट है उसको आप नहीं ले सकते। यानी कि ये जो कैशबैक आपको मिलता है इसको लेने के लिए आपके पास आरबीएल बैंक का सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर 7 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप कैशबैक के अंदर कोई भी क्रेडिट नहीं करवाते हैं तो बाकी इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ मिलेगा भी नहीं। यानी कि अदर कैटेगरी पे आप रिडीम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट हो, होटल हो, वाउचर हो, शॉपिंग हो, उसके लिए आप रिडीम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कैशबैक के लिए रिडीम कर सकते हैं। और कैशबैक के लिए रिडीम करने के लिए आपके पास आरबीएल बैंक का सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएंगे। कुछ यहाँ पे एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, इन पे आप कोई भी खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला है। जैसे रेलवे हो गया या पर फ्यूल, ऑटो हो गया, यूटिलिटी हो गया, वॉलेट, ये जो जितने भी आप कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हैं इन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी और एमसीसी जो कोड होते हैं उनको दोनों को दिया गया है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है जिसके अंदर कार्ड की एक मेंबरशिप ईयर होती है, उस तक अगर आप 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। और एक मेंबरशिप ईयर तक अगर आप 4 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। यानी कि 2 लाख तक करेंगे उस पर आपको 1000 मिलेगा और 2 लाख से ऊपर आप 4 लाख तक करेंगे तो आपको 2000 मिलेगा। यानी कि 1 साल के अंदर आप 3000 रुपये तक का कैशबैक आप माइलस्टोन बेनिफिट में आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं।
इसके अलावा इस कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है, जिसमें आप पर क्वार्टर में आप एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कम से कम 35,000 या फिर उससे ज़्यादा का आपको खर्चा करना होगा, तभी आप नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर लाउंज का एक्सेस ले सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कैटेगरी आप देखेंगे, यहाँ पे जितने भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह देखते हैं, ये ट्रांजेक्शन आपने किया है तो न तो आपका कोई माइलस्टोन बेनिफिट में काउंट किया जाएगा और न ही आपको लाउंज का बेनिफिट में काउंट किया जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है, सिर्फ रिटेल स्पेंड होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो न तो आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं और न ही आपको कोई माइलस्टोन बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा बुक माई शो का आपको बोगो ऑफर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके 2 मूवी टिकट या फिर 2 से ज़्यादा आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर मिलने वाला है, जिसमें आपको सेकंड टिकट पे आप 100 रुपये तक का ऑफ आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं और ये हर महीने इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1000 प्लस 18% का GST लगने वाला है। बट अगर आपने आरबीएल बैंक का न्यू सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो फिर इस क्रेडिट कार्ड का किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल नील रहने वाला है। अगर आपने अकाउंट वगैरह नहीं ओपन करवाया है तो फिर आपको 1000 प्लस 18% का GST देना होगा। टोटल मिला के आपको 1180 रुपये का आपको ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस लगने वाला है। और आप अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो फिर ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री होने वाला है, किसी तरह का आपको कोई भी चार्जेस वगैरह इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग या फिर एनुअली चार्जेस नहीं देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड फंड्स वगैरह मिलते हैं, इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको 99 प्लस GST का चार्जेस लगने वाला है, यानी कि 18% का GST होगा। तो आपके पास ज़्यादा जो रिवार्ड फंड्स इकट्ठा हो जाता है तभी आपको रिडीम करना है, ताकि आपको फालतू के चार्जेस वगैरह नहीं लगे। और इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज की यहाँ पे बात करें या फिर कैश विड्रॉल का चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 3.99% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। पर एनम की बात करें तो 47.88% पर एनम तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप किसी भी जो बिल पेमेंट होता है उसको ड्यू कर देते हैं या फिर आप पेटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये इंटरेस्ट इस क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के लिए एज 21 साल से लेकर 65 साल तक की एज होनी चाहिए और इस कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर है वो 750 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। इनकम की बात करें तो ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा की है तो ये क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप आरबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी या फिर आप आरबीएल की ब्रांच से जाके भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप सेविंग्स अकाउंट वगैरह भी ओपन करवा सकते हैं। तो ये था आरबीएल का अपेक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।